राधे राधे। कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत स्नान के नियम कहो सभी मुनिराय। बोले प्रथु श्रवण कर कथा सभी हर्षाए। प्रथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक माघ मासों का फल वर्णन किया है। अब इन महीनों के स्नान की विधि और नियम भी कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के ही अंश हो, तुमसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। तथापि मैं समस्त नियमों का वर्णन तुमसे करता हूँ। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से संयम से रहकर कार्तिक व्रतों को प्रारंभ करना चाहिए। जब एक प्रहर रात्रि रहे तब उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। दिन में प्रातः सायं जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके बैठें। सिर को कपड़े से ढक लें, मुख को बंद रखें और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख को करें। मल मूत्र त्याग करके अपने गुप्तेंद्रियों को साफ करें। पुरुष शिश्न पर 1 बार, गुदा पर 7 बार, बाएं हाथ पर 10 बार, दोनों हाथों पर 7 बार मिट्टी लगाएं। इस तरह गृहस्थ करें। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थों को तिगुना और सन्यासी को चौगुना करना उचित है। जो शौच के लिए कहा है उससे आधा रात्रि में करें, इससे भी आधा रोगी करे, इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे। ऐसा नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो व्यक्ति मुख शुद्ध नहीं करते उनको मंत्र फलदायक नहीं होते। इसलिए दातुन आदि करना उचित है। दातुन लगाते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। यह कहकर नीम, बबूल, मौलश्री, गूलर आदि दूध गंध युक्त वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लाएं। श्राद्ध तिथि तथा व्रत के दिन ऐसा ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। संभालू, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन ना करें। नदी या कुआं पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता पूर्वक, विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल ले जाएं। यह भगवान के पूजन 16 उपचारों को कर स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गाएं। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान की प्राप्ति कराते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वह बोले, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास भक्ति और कीर्तन में है। गंध आदि से पूजन करने से मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता हूँ। जो मूढ़ नर पुराण तथा कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर मेरी निंदा करते हैं, वे मेरे दोषी हैं। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आंख, कनेर, फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती है। और जय, कुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती है। तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूब से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजन किया है, अतः मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण हो गई। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान का कीर्तन और स्तुति करके उनकी प्रसन्नता के लिए करें। जो कार्तिक की रात्रि विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को पाते हैं।